हेलो ऑल एंड वेलकम टू एक्सेल हिंदी। इस वीडियो में हम अपना व्हाट इफ एनालिसिस वाला डिस्कशन जारी रखेंगे और लास्ट वीडियो में हमने सिनेरियो मैनेजर के बारे में देखा था। अब हम अपने दूसरे सेट के बारे में देखेंगे विच इज गोल सीक। तो सिनेरियो मैनेजर में हमने यही सेम डेटा सेट यूज किया था और ये सिनेरियो समरी बनाया था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक अगर अपने डेटा सेट पे अगर आप कोई वेरिएबल को चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट आपको क्या दिखना है वो आप चेक करने के लिए आप सिनेरियो मैनेजर यूज करोगे। बट गोल से क्या होता है, गोल ओरिएंटेड केस होता है। मतलब कि लेट से आपके पास ये डेटा सेट है, आप मान लो ये डेटा सेट मान लो लेट से 5000 रोज का है और एंड में आपको ये प्रॉफिट दिख रही है। अब आपके पास आप एक सिनेरियो में आपको इमेजिन कराता हूँ, आप Q2 या Q3 में बैठे हो, आप सेल्स के हेड हो और आपको दिख रहा है कि ये प्रॉफिट इतना आ रहा है आफ्टर एंडिंग ऑफ Q2। आपके पास और 2 क्वार्टर बचे हुए हैं और आपने इसमें प्रोजेक्शंस डाल दिए अगले 2 क्वार्टर के, फिर भी आपको ये वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही है। अब आप क्या करोगे? अब आप ये सोचोगे कि ठीक है, इसमें से मतलब आपके प्रोडक्ट्स में से आप ऐसे प्रोडक्ट्स को चुनोगे जिसका सेल इंक्रीज करना थोड़ा इजी है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, और उस प्रोडक्ट्स को आप टारगेट करोगे और क्या करोगे, आपका जो मेन गोल है विच इज इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को आप अपने जो आपका खुद का जो टारगेट है कि मुझे जो लेट से इस केस में जैसे 7500 प्रॉफिट है, मुझे ये प्रॉफिट लेट से मेरा टारगेट है 10,000। अब मैं वो 10,000 को अचीव करने के लिए मैं उन सेल्स में क्या मुझे ऐड करना चाहिए, या मुझे मतलब मैं बोल सकता हूँ वो सेल्स में क्या क्या वैल्यूज आएंगी जिससे मेरा ये 7.5-10 पे पहुंचेगा। तो वो आप यूज कर सकते हो, इसके लिए आप गोल सीक। ठीक है, तो अगर मैं इस सिनेरियो में आपको बोलूँ या ये सिचुएशन में आपको बोलूँ कि मेरे पास ये 7,500 का प्रॉफिट है और मुझे अगर इसको 10,000 करना है और मुझे चेंज करना है क्वांटिटी ऑफ बी, या लेट से मेरा बी का क्वांटिटी भी रहने दो, उससे अलग रहने दो, मैं बी का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाऊं जिससे ये मेरा, या फिर लेट से मैं ए का कितना बढ़ाऊं क्योंकि 30 और 45 ये बड़ा ही है। लेट से मैं बोलता हूँ कि मुझे अगर ये 10,000 करना है तो मैं ये 20 का सेलिंग प्राइस कितना कर दूं। आपके ऊपर अगेन, इसमें भी आप वेरिएबल ही चेंज कर रहे हो। हमने सिनेरियो मैनेजर में भी वेरिएबल को ही बढ़ाया घटाया और इफेक्ट देखा, यहाँ पे भी हम वेरिएबल को ही चेंज कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है, और कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट ये है कि हम इसमें सिनेरियोस चेक नहीं कर रहे, हमारे पास इसमें प्रॉपर एक गोल है, मुझे ये चाहिए। सिनेरियो मैनेजर में क्या था, आप क्वांटिटी चेंज कर रहे हो 100 200 300 400 500 और आप देख रहे हो कि यार मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। अच्छा, मैंने 200 बेचा तो इतना हो जाएगा, 500 बेचा तो इतना हो जाएगा, अच्छा ये मेरा एक केस हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं चाहिए। आप सिनेरियो मैनेजर कब यूज करोगे? जब आपको एनालिसिस करना अपने डेटा, जब आप लेट से आप एक डेटा एनालिस्ट के पोजीशन में हो और आपको कंपनी को ये बताना है कि सर ये 5 अगर वैल्यू चेंज होंगी जो मोस्ट प्रोबेबल है और वो हो सकती है, तो आपका कितना प्रॉफिट बढ़ सकता है, कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और उसको आपको फिक्स करना। अब एक बार सिनेरियो मैनेजर आपने रन कर दिया और आपने सब केसेस देख लिए, अब आपको उसमें से कोई केस पिक करना है कि हाँ यार ये अचीवेबल है, मैं इसको टारगेट करता हूँ। तो मैंने ये देख लिया कि मेरा इजी सेलिंग प्रोडक्ट ए है और इसका मैं क्वांटिटी भी बढ़ा सकता हूँ, सेलिंग प्राइस भी बढ़ा सकता हूँ। मैंने बोला यार आजकल लोग पैसा स्पेंड कर लेते हैं,
तो मैं क्वांटिटी रहने देता हूँ, मैं सेलिंग प्राइस ही बढ़ाता हूँ और मुझे 7,500 को 10,000 करना है। अब मैं इसको कैसे करूँ? तो उसके लिए अगेन व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक में क्लिक करेंगे। चीज़ बहुत सिंपल है, समझ लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो ये सेट सेल, अब सेट सेल में क्या करना है? प्रॉफिट, इसको मुझे कितना वैल्यू पे करना है? मैंने बोला इसको मुझे 7,500 से 10,000 करना है। किसको चेंज करना है? कौन से सेल्स मुझे मुझे चेंज करना है? आप इसमें दो सेल्स, 3 सेल, कितनी भी डाल सकते हो। मैंने एक सेल डाला यहाँ पे, D2 को चेंज करना है मुझे। आप D2 और D3 भी कर सकते हो, आप दोनों सेल को चेंज कर लो। बट मैंने D2 डाला। D2 डालते ही मैंने जब ओके बोला तो ये मुझे 350 रुपये आ गए और मेरा यहाँ 10,000 निकल गया। अब अगर मैं इसको क्वांटिटी को मैं उतना ही रखता हूँ, 100 रखता हूँ, और इसको मैं अगेन व्हाट इफ एनालिसिस चला के गोल सीक करता हूँ यूज, और अब मैं सेट सेल को करता हूँ अगेन 10,000। इस बार मैं बाय चेंजिंग द सेल ऑफ सेलिंग प्राइस, ये C2 जब मैंने किया, ये देखो 20 से अगर 45 कर देंगे 10,000 हो जाए। बस यही काम गोल सीक का। बट डिफरेंस आपको समझना है सिचुएशन वाइज, कि कब आप सिनारियो मैनेजर यूज करोगे। सिनारियो मैनेजर पहले गोल सीक आप यूज करोगे कि सिनारियो मैनेजर यूज करोगे? एक्चुअली आप इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो, बट प्रॉपर वे क्या होता है, आप पहले सिनारियोस देखो अपने डेटा सेट में, एनालिसिस करो। क्योंकि कभी भी हमारे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डेटा एनालिस्ट वही करता है, वो उसने पूरा एनालिसिस किया, हर एक सिनारियो को ऑब्जर्व किया, उसमें से हमने एक टारगेट उठाया, हमने अपना एक लो हैंगिंग फ्रूट को हमने सिलेक्ट किया और हमने उसको अपने टारगेट के हिसाब से उसका हमने वैल्यू चेंज कर दी। अगर मैं सेलिंग प्राइस चेंज करता हूँ तो आपको टारगेट रहेगा किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को कि आपको 100 क्वांटिटी ही बेचनी है। पहले भी आप 100 बेच रहे थे, अभी भी आपको 100 बेचनी है, बट आपका सेलिंग प्राइस अब आपको 20 नहीं, आपको 45 में बेचना है। और अगर उसने बोल दिया कि नहीं मैं 20 में बेच सकता हूँ, मुझे क्वांटिटी ज़्यादा कर बेच सकता हूँ पर 20 में ही बेचूंगा, तो ठीक है आप 20 में ही बेचो, आप 350 क्वांटिटी बेचो। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, वो आपके ऊपर। सो आई होप गोल सीक का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।